दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा कई ऐसे रूट है जिस पर आपको सिंगल ट्रैक से लेकर चौथी रेल लाइन तक का काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं और उन लोगों को सैकड़ों ट्रेनों की सौगात रेलवे द्वारा पहले से दिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में आपको उस रूट पर और भी नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं आजादी मिलने के 78 साल बाद भी वो लोग अभी तक रेल कनेक्टिविटी से वंचित है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जो 78 सालों से रेल कनेक्टिविटी से दूर है। साथ में मैं आपको इस कुछ और जानकारियां देने वाला हूं कि किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे नया वर्क शुरू करने जा रही है, किन रूट पर आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आपको उस रूट पर नया वर्क देखने को मिलेंगे, मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देश में जब विकास की बात होती है तो सबसे पहले चमचमाती बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड मेट्रो और एक्सप्रेसवे की तस्वीर उभर आती है। लेकिन बिहार का शिवहर जिला आजादी के 78 साल बाद भी रेल की पटरी से वंचित। यहाँ के लोग अब भी 60 किलोमीटर की दूरी तय कर मुजफ्फरपुर या मोतिहारी जाकर ट्रेन पकड़ने को मजबूर है। शिवहर के लोग साधारण रेल लाइन के लिए क्षेत्र का चौतरफा विकास होगा, इस दिशा में सरकारी पहल जारी है और जल्द ही शिवहर के लोगों का शिवहर से रेल लाइन का सफर करने का सपना भी साकार होने वाला है। शिवहर के रेल लाइन से जुड़ने से रोजगार, विकास, पर्यटन, सुरक्षा सहित कई दिशाओं के द्वार खुलेंगे। क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर रेलवे लाइन परियोजना के संबंध में 28/3/2023 को रेलवे विभाग द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस पत्र के सामने आने के बाद से ही पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। पहले चरण में सीतामढ़ी से शिवहर तक रेल का लाइन बिछाने का निर्माण होगा। पहले वर्ष 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रघुनाथ झा के प्रयास से इस परियोजना का शिलान्यास भी किए थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान पर दबाव बनाकर इस परियोजना का सर्वे करा दिया था। दरअसल इस रेलवे परियोजना के लिए लगभग एक दशक से जिला के लोग और युवा निरंतर आंदोलन और सत्याग्रह कर रहे हैं। ITI कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा ने इस मामले पर 21 दिसंबर 2021 को जनहित याचिका भी दायर। मुख्य जज के खंडपीठ ने रेल मंत्रालय और बिहार सरकार को तलब भी किया था। पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के प्रयास से तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते 2007 के रेल बजट में इस परियोजना को शामिल किए थे। कुछ दिन बाद इसे शिलान्यास भी किया गया, लेकिन बाद में विभिन्न सरकारों के द्वारा परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि पूर्व सांसद रमा देवी, अनवारुल हक, आनंद मोहन सिंह और सीताराम सिंह द्वारा लोकसभा में इस परियोजना पर चर्चा भी किया। वर्तमान में रेलवे विभाग के द्वारा के इस महत्वपूर्ण परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पत्र भी लिखा गया। दरअसल 22/2/2017 को RTI के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार मोतिहारी सीतामढ़ी नई रेल लाइन परियोजना में फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा कर लिया गया। भूमि अधिग्रहण नहीं होने की वजह से परियोजना का विकास रुका हुआ था। अभी 926.9 करोड़ का विस्तृत परियोजना के लिए प्राप्त किए गए हैं, जो कि अभी विचाराधीन है। अभी इस परियोजना पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। परियोजना का निर्माण अवधि सभी सुनिश्चित नहीं है। 25/9/2017 को प्राप्त हुए सूचना के अनुसार मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर रेल लाइन परियोजना को 2006 और 7 के रेल बजट में शामिल किया गया। इस परियोजना के 1006.75 करोड़ रुपए के डिटेल एस्टीमेट या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जांच के सिलसिले में सक्षम पदाधिकारी ने परियोजना के नकारात्मक प्रतिफल दर उपलब्ध रेल मार्ग के मद्देनजर परियोजना के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिए। वहीं 27/2/2018 को प्राप्त सूचना के अनुसार बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर नई रेल लाइन परियोजना में अभी तक 2017 और 18 तक 24 करोड़ 16,36,000 रुपए खर्च किए गए। 29/8/2018 को प्राप्त सूचना के अनुसार मोतिहारी सीतामढ़ी 78.92 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना पूरक बजट 2007 और 8 में 221 करोड़ रुपए अनुमानित लागत पर शामिल की गई थी। 31/3/2018 तक इस परियोजना पर 24 करोड़ रुपए व्यय किए गए। मोतिहारी सीतामढ़ी 78.92 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना को आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध रेलवे मार्गों और परियोजनाओं की वापसी की नकारात्मक दर के संदर्भ में बंद रखा गया। अब सीतामढ़ी से शिवहर 28 किलोमीटर तक परियोजना के भाग निष्पादन का प्रस्ताव परीक्षाधीन है। 4/4/2019 को प्राप्त सूचना के अनुसार
बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर नई रेल लाइन अंतर्गत सीतामढ़ी से शिवहर तक नई लाइन निर्माण की स्वीकृति रेलवे बोर्ड से स्वीकृत है। बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर नई रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 78.9 है। बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर नई रेल लाइन परियोजना हेतु कार्य पूरा हो चुका है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पड़ने वाले गाँव का जिला भू अर्जन पदाधिकारी सीतामढ़ी को जमा किया जा चुका है, जिसके लिए भू अर्जन पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा 194.40 करोड़ की राशि की मांग की गई है। उक्त परियोजना में रेलवे द्वारा 1975 करोड़ की राशि जिला भू अर्जन पदाधिकारी सीतामढ़ी को भुगतान किया गया। इसी तरह 1/8/2019 को प्राप्त RTI रिपोर्ट के अनुसार बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी से शिवहर तक नई रेल लाइन निर्माण रेलवे बोर्ड से वर्ष 2006 और 7 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बापूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर नई रेल लाइन हेतु सीतामढ़ी जिले में पड़ने वाले भू अर्जन कार्य हेतु 194.40 करोड़ की जगह पर 19.75 करोड़ की राशि वर्ष 2016 और 17 में जिला प्रशासन सीतामढ़ी को जमा किया जा चुका है। वर्तमान में इस सीतामढ़ी और बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से जोड़ने का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार सीतामढ़ी जंक्शन रेवासी में क्रॉसिंग, धनकौल में हाल्ट, शिवहर में क्रॉसिंग, सुगिया में कटरसी में हाल्ट, पताही में क्रॉसिंग, ढाका में क्रॉसिंग, चिरैया में हाल्ट, गजरीपुर में क्रॉसिंग, बापूधाम मोतिहारी में जंक्शन उक्त रेलवे लाइनों के अंतर्गत बनाने का प्रस्ताव भी रेलवे रखे। एक अन्य RTI के जवाब में बताया गया कि उपयुक्त संदर्भ में 929 करोड़ की कुल लागत पर मोतिहारी से सीतामढ़ी के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण का विस्तृत अनुमान 97.9 करोड़ है। पहले ही दिनांक 30/1/2015 को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा सीतामढ़ी से लेकर शिवहर 28 किलोमीटर विस्तृत अनुमान के मुताबिक 6/7/2018 को रेलवे बोर्ड के रिपोर्ट में सौंप दी गई, जिसके अनुमोदन में अभी तक इंतजार है। रेलवे बोर्ड द्वारा सीतामढ़ी से शिवहर 28 किलोमीटर तक के भाग के अनुमान के अनुमोदन के बाद रेल लाइन निर्माण के संबंध में कदम उठाए जाएंगे। 21 सितंबर 2021 को पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके बाद 28 मार्च 2023 को 566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण का प्रक्रियाधीन है, यानी कि नहीं हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही इस परियोजना हेतु बागमती नदी पर पुल का शिलान्यास भी किया गया। तो दोस्तों, इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है और इस पर रेलवे द्वारा कई जगहों पर पैसे का आवंटन भी किए गए हैं, लेकिन कम पैसे के आवंटन को लेकर इस पर काम अभी रुका हुआ है। इस पर और भी पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा किए जाएंगे और इस रूट पर आपको बहुत जल्द जमीनी स्तर पर वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे जो भी नया वर्क करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल इस रूट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारतीय रेलवे जो इतने वर्षों इस रूट के लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। जब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।